हेलो स्टूडेंट्स, आज पार्ट 20B है। 20 नंबर पार्ट में आप लोग को हम 5.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर दिए थे और बोले थे कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप हमको भेजिए, हम हर एक का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज 5.1 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्लास है। तो आइए देखते हैं कि कितना स्टूडेंट हमको भेजे हैं। तो मात्र एक स्टूडेंट जो है हमारे, जिस समय तक हम वीडियो बना रहे हैं उस समय तक मात्र एक स्टूडेंट छोटू कुमार फ्रॉम सुंदरपुर, छोटू कुमार फ्रॉम सुंदरपुर, वो हमको प्रॉब्लम दिया है। एक्सरसाइज 5.1 में दो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 34। इसका मतलब है कि और स्टूडेंट को या तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो बहुत ही खुशी की बात है कि नहीं हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट कॉन्शियस होकर बना नहीं रहा होगा, वीडियो नहीं देख रहा होगा, इसी कारण वो बनाया ही नहीं, तो प्रॉब्लम क्या डालेगा वो। तो कुछ भी हो सकता है। यदि आप लोग नहीं बनाते हैं तो ध्यान से बनाइए, जो एक्सरसाइज पीछे निकल गया उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यदि प्रॉब्लम नहीं हुआ तब तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि हम पढ़ाएं और आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम इस कारण नहीं हुआ कि सर अभी तक हम बनाए नहीं हैं, बाद में बनाएंगे, बाद में बनाएंगे तो प्रॉब्लम फिर हल नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग कॉन्शियस होकर के डेली बाय डेली एक टाइम बनाइए वीडियो देखने का, और उस टाइम पर डेली बाय डेली उस वीडियो को देखिए और सेल्फ स्टडी कीजिए, यानी कि अपने से बनाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले 26 और फिर देखते हैं 34। तो आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें, और जैसे पीछे वाले वीडियो में बताया है सेम उसी तरह बनाना है, सेम उसी तरह बनाना है आपको। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के का मान ज्ञात करना है, याद रखना है, के का मान ज्ञात करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना, ठीक है। और कहता है क्या, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। जो पॉइंट इंडिकेट किया है, जैसे ये पॉइंट इंडिकेट किया है x इक्वल टू π/2, अर्थात ये कह रहा है कि π/2 पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर सुनिए, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है बोल रहा है फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन हम नहीं मानते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये दिया हुआ है कि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो याद है कैसे आप लोग चेक करते थे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो क्या करते थे, जिस पॉइंट पर बोलता था उससे थोड़ा लेफ्ट, उससे थोड़ा राइट, और ऑन द पॉइंट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट, ये तीनों यदि सेम आ जाता था तो हम समझते थे, यदि ये तीनों सेम आ जाता था तो हम समझते थे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो सेम पहले ये दिमाग पर सेट कर लीजिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, याद रखना इसमें दिया हुआ है, बोलता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो दिया हुआ पॉइंट है उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम भूल जाते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम लोग अपने से निकाल कर देखते हैं, पहले अपने से निकाल कर देखते हैं, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन याद है कैसे आप लोग चेक करते थे, एट किस पॉइंट पर चेक करना है, किस पॉइंट पर चेक करना है, π/2 पॉइंट पर, π/2 पॉइंट पर। तो याद है एक बार π/2 से थोड़ा कम, तो थोड़ा कम हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता था, लिमिट x टेंस टू
π/2 से थोड़ा कम फंक्शन, π/2 से थोड़ा कम, ये 3 फंक्शन किसके लिए? π/2 के लिए। और ये बोलता है π/2 के बराबर नहीं है, यानी π/2 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं का मतलब क्या? कम के लिए भी है, ज्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन π/2 के लिए नहीं हो सकता है। जैसे हम यदि कहें कि हमारा एज आपके एज के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कम है क्या? नहीं, कम भी है, हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हमारा एज ज्यादा भी हो सकता है, हमारा एज कम भी हो सकता है। फिर से सुनिए, यदि हमारे पास जितना रुपया है उतना रुपया आपके पास नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा रुपया भी हो सकता है, हमसे कम रुपया भी हो सकता है। सेम उसी तरह यहां बोल रहा है x नॉट इक्वल टू π/2। नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब π/2 से कम के लिए भी है और ज्यादा के लिए भी है। तो यहां कह रहा है π/2 से कम, π/2 से कम, यही फंक्शन होगा, यही लिमिट x टेंस टू π/2 से थोड़ा कम के लिए यही फंक्शन k cos x by पाई माइनस 2x। उसके बाद याद है, माना कि x इक्वल टू कितना? π/2 से कम, कितना कम? h कम, और x के जगह पर कितना? π/2, तो π/2 माइनस π/2 माइनस h बराबर ये और ये कैंसिल, तो h बराबर कितना? 0। तो लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां मान डाल दीजिए cos, जहां जहां x है वहां मान डाल दीजिए π/2 माइनस h बाय पाई माइनस, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां π/2 माइनस h डाल दीजिए। ठीक, आप इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 k cos, देखिए आप लोग ये पढ़े होंगे इस तरह का, ठीक है। यहां पर हम देखा देते हैं, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π है बाई 2 है, और ये 2π। अब यहां क्या कर रहा है? π/2 माइनस, प्लस के लिए इधर माइनस के लिए, तो यही आएगा π/2 माइनस h, यही आएगा π/2 माइनस। और याद है π/2 का मतलब चेंज, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। π/2 का मतलब चेंज, तो साइन कॉस किस में चेंज करेगा? साइन में। पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं और भूल गए हैं, नहीं पढ़े हैं तब तो पढ़ लीजिए। पढ़े हैं यदि भूल गए हैं तो आप लोग के जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। क्यों? पढ़े हैं और भूल गए हैं, इसका मतलब है रिवाइज नहीं किए हैं, तो रिवाइज कीजिए, बहुत जरूरी है रिवाइज, ठीक है। फिर से सुना देते हैं, फिर से बता देते हैं, आइए फिर से बता देते हैं। ये π/2 ये है, अरे इतना घस दिए है ना, π/2 ये है, ठीक है, π/2 ये π/2 माइनस किधर जाएगा? 90 से कम किधर जाएगा? 90 से कम किधर जाएगा? इधर जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। इसे पढ़े ना, साइन कॉसेक, टेन कॉस सेक पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। लेकिन π/2 है तो चेंज करता है, ये एक्सिस चेंज करता है, लेकिन ये एक्सिस चेंज नहीं करता है। तो कॉस किस पे बदलेगा? साइन में। ऑल पॉजिटिव रहेगा, प्लस रहेगा, और ये एंगल h, ठीक है। पाई माइनस, अब 2 को दोनों से गुणा करते हैं, 2 को π/2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? पाई माइनस माइनस प्लस, 2 को h से गुणा करेंगे 2h। समझ रहे हैं? हाँ सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। चलिए समझ में आ रहा है तो आगे बढ़िए। 2 को दोनों से गुणा किए, पाई से पाई गया, तो पाई से पाई गया तो कितना हुआ? लिमिट
h टेंस टू 0, ठीक है, k साइन h बाय 2h, ठीक है। आप लोग को याद होगा हम एक रूल लिखे होंगे, यहां लिख देते हैं रूल, एक रूल लिखे होंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h, इस पूरे का मान 1 हो जाता है। हम हो सकता है h के जगह x लिखे हों, तो यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर भी x होना चाहिए, हम बताए होंगे लिमिट में, याद होगा। तो यहां पर देखिए इस रूल के हिसाब से लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो इतना का जो मान है, इस रूल के अनुसार लिमिट h टेंस टू 0, साइन h बाय h, इसका मान कितना 1। तो बचा क्या, तो लिमिट h टेंस टू 0 बचा क्या, तो k बाय 2 बचा है, और गुने 1, इसमें टेकिंग लिमिट। अब इसमें तो टेकिंग लिमिट लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? टेकिंग लिमिट कब लगता है? जब h इसमें रहेगा तब। जैसे इसमें k/2, यहाँ k/2 गुने h कर देते हैं, तब टेकिंग लिमिट लगाते और h के जगह 0 कर देते, h का मान डाल देते। इसमें h है ही नहीं तो मान डलाएगा ही नहीं, तो टेकिंग लिमिट लगेगा ही नहीं। जब टेकिंग लिमिट नहीं लगेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इसका मान k/2। इसका मान कितना? k/2। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया कितना? k/2। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हमारा k/2 आ गया, तो अब हम लोग चलते हैं फॉर RHL में क्या करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू π/2 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। अब बताइए थोड़ा ज्यादा के लिए क्या आएगा? ये आएगा क्या? नहीं, ये तो π/2 के लिए है, कम के लिए भी यही है और ज्यादा के लिए भी यही है। लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस ज्यादा के लिए भी यही है, k cos x बाय π-2x। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। लिमिट उसके बाद याद है मानते थे, जगह कम है मेरे पास, डायरेक्ट ऐसे लिखते क्या, h टेंस टू 0 बनाए होंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं हम h टेंस टू 0 क्योंकि मानते थे। और k याद होगा, जहां पर x है वहां पर x π/2 प्लस h हो जाएगा। कैसे लिखिए देते हैं, लाइए, k का मान निकालना है तो x बराबर कितना, π/2 से थोड़ा ज्यादा। इसमें क्या था, π/2 से थोड़ा कम, इसमें π/2 से थोड़ा ज्यादा, और x के जगह कितना रखना है, π/2। तो कैसे चेक करते थे, याद है ना? को उतना समझाने का हमको नहीं लगता है जरूरत पड़ेगा आप लोगों को। h टेंस टू 0, ठीक है। अब क्या, थोड़ा स्टेप नीचे कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। जहां x है वहां x का मान, जहां x है वहां x का मान, इसको मान लीजिए, ठीक है। तो k है cos, जहां x है x का मान π/2 प्लस h, पाई -2 गुने π/2 प्लस h, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0 k। आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, π/2 प्लस, π/2 माइनस तो इसमें होगा, 90 से कम इसमें होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 से प्लस π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ, सही बोले आप, ठीक। तो प्लस के लिए क्या होगा, ध्यान से सुनिए। π/2 प्लस के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस रहता है, तो साइन और कॉसेक प्लस रहता है, लेकिन ये π/2 तो चेंज करेगा, किस में,
पाई बाई 2 है तो साइन कॉस बदलेगा किसमें, साइन में, एच। अब साइन और कॉस एक प्लस में रहता है, ठीक है। तो याद रखना है हमको आंसर को नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कॉस है। कॉस क्या है इसमें, कॉसेक है, कॉस है क्या, हमको आंसर नहीं देखना है। फिर से सुनिए, पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दोनों हमारा प्लस रहता है, बाकी सब माइनस। तो पाई बाई 2 तो चेंज करता है, पाई बाई 2 चेंज किया तो कॉस बदल गया साइन में, साइन बदल गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन है और ये आंसर, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को, आंसर को नहीं देखना। ऐसा नहीं कि आंसर देख लीजिए सर साइन तो है, आंसर को नहीं देखना, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, कॉस है। क्वेश्चन क्या है, कॉस है। कॉस क्या है इसमें, नहीं ना, तो इसमें माइनस लगेगा, तो माइनस पीछे कर देते हैं, साइन एच बाय पाई माइनस, इसको 2 से गुणा करेंगे, पाई माइनस एच, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं लिमिट, कैसे हुआ समझे। कॉस है तो साइन बदला, क्यों बदला, क्योंकि पाई बाई 2 है, बदलता है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन कॉस है, कॉस नहीं ना है इसमें, क्योंकि साइन और कॉसेक ही प्लस रहता है, तो कॉस तो इसमें प्लस है नहीं, तो इसी कारण ये माइनस में हो गया। चलिए तो क्या बचा, h टेंस टू 0 माइनस के साइन h बाय, ये दोनों कैंसिल, माइनस h, ये और ये कैंसिल। अच्छा थोड़ा मिस्टेक 2 को नहीं गुना किए से, 2h माइनस 2h, माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बाय 2h, फिर इतना का मान 1, फिर इतना का मान 1, फिर इतना का मान 1, ठीक है। तो इतना का मान 1 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचेगा, k बाई 2 गुने 1, डायरेक्ट इसका मान, इसमें टेकिंग लिमिट लगेगा नहीं, बता दिए, h नहीं है इसमें, h ही नहीं है जो टेकिंग लगेगा, तो डायरेक्ट k बाई 2। हाँ सर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है। चलिए बराबर है तो आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए था। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम हो। चलिए अब ऑन द पॉइंट देखते हैं। ऑन द पॉइंट के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बराबर, पाई बाई 2 के बराबर ये होगा, पाई बाई 2 के बराबर 3। इसमें टेकिंग लगेगा नहीं क्योंकि x का मान है नहीं, इसमें x रहता तब ना x के जगह ये डालते, इसमें x का मान है ही नहीं, डायरेक्ट 3 डाल देते, डायरेक्ट 3। आप इस तरह बनाते थे, लेकिन अब आइए क्या, आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। इन्हें समझिए कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आया, राइट हैंड लिमिट इतना आया, ऑन द पॉइंट तो इतना आ गया, तो ये कंटिन्यूटी है ही नहीं, वो नहीं चेक करना। आपको बोलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, गिवन इंडिकेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। यदि हम लिखते हैं चूंकि, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, सिंस यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इतना पर, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। यदि कंटिन्यूअस है बोल रहा है, फिर से पढ़िए, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, फंक्शन f जो है, फंक्शन ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस है एट द इंडिकेटेड पॉइंट, जो इंडिकेटेड पॉइंट है उस पर कंटिन्यूअस है। यदि कंटिन्यूअस है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यदि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इतना गर्मी है कि क्या कहते हैं, हालत खराब हो रहा है, गर्मी बहुत है। चलिए ये तीनों बराबर होता है, तीनों यदि बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, k बाई 2,
राइट हैंड लिमिट कितना आया, राइट हैंड लिमिट भी k/2, और ऑन द पॉइंट कितना आया 3। तो ऐसा करते ये दोनों बराबर लेंगे यदि, तो कुछ माने नहीं निकलेगा। हमको याद रखना है k का मान निकालना है, k का। तो ऐसा करते हैं फर्स्ट लास्ट के बराबर ले लीजिए या सेकंड लास्ट के बराबर ले लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं फर्स्ट लास्ट के बराबर या सेकंड लास्ट के बराबर ले लेते हैं और क्रॉस में गुना करते हैं, तो हमारा k का मान, k का वैल्यू जो है वो निकल गया। तो k का वैल्यू हमारा 6 निकल गया। तो इस तरह ये बना। तो समझ में आया, k का मान निकालना था, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया था, k का मान निकालना था, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया था, तो इस तरह निकालें। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 34। चलिए ये आपका लास्ट प्रॉब्लम है छोटू का, ध्यान से देख लीजिए। ये है, लेकिन याद होगा आपको इससे पहले हम कुछ रूल बताए थे। रूल सब आप लोग नहीं रखते हैं, इसी कारण ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा है। आप लोग को बताए थे कि यदि मान लेते हैं दो फंक्शन ले लेते हैं, एक gx और एक qx, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी। उस समय में हम fx gx लिए थे, आज हम कुछ भी ले लेते हैं। यदि दो फंक्शन ले लेते हैं, if gx and qx are continuous, ठीक है, यानी कि gx और qx यदि कंटिन्यूअस है, आर कंटिन्यूअस है, यदि कंटिन्यूअस है तो इसका सम, इसका डिफरेंस, इसका प्रोडक्ट, इसका डिवाइड में याद रखना है कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका इन्वर्स नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका दूसरे का भी इन्वर्स, दूसरे फंक्शन का भी, पहले फंक्शन का इन्वर्स, दूसरे फंक्शन का भी इन्वर्स, ठीक है, बराबर इन्वर्स। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, उसके बाद आपको बता दे मॉडुलस फंक्शन, इसको शॉर्ट में मॉड लिखते हैं, मॉड फंक्शन विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये बताए थे आप। हाँ सर, और दिखाए भी थे सवाल सर। फिर से समझिए ये क्या था। यदि आपको दो अलग अलग फंक्शन है और यदि वो कंटिन्यूअस है तो दोनों फंक्शन का जोड़ भी कंटिन्यूअस होता है। यदि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तब है, यदि तो दोनों फंक्शन का जोड़ भी कंटिन्यूअस होता है, घटाव भी कंटिन्यूअस होता है, गुना भी कंटिन्यूअस होता है, उसका भाग भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, उसका इनवर्स भी पहला फंक्शन का भी इनवर्स कंटिन्यूअस, दूसरे फंक्शन का भी इनवर्स कंटिन्यूअस, उसका पॉलिनोमियल फंक्शन, उसका मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए पॉलिनोमियल और मॉडुलस फंक्शन को देख लीजिए। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसका पावर एक हो उसको लीनियर कहते हैं। और लीनियर में ग्राफ कैसे होता है, लीनियर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, एक सीधा रेखा। और सीधा रेखा जब खींचते हैं तो क्या पेन उठता है, क्या पेन उठता है, नहीं उठता है। पेन नहीं उठना ही कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये कंटिन्यूअस है। यदि पावर टू है यानी क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, यू आकार का। पावर 2 का ग्राफ कैसे होगा, यू आकार का। इसको भी खींचने में क्या होता है, पेन उठा क्या, नहीं उठा। यदि पेन नहीं उठा, ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑटोमेटिक
कंटिन्यूअस होता है। ये तो आपको हम इंट्रोडक्शन में भी बताए थे, याद होगा ग्राफ का इंट्रोडक्शन जब दिए थे उसी समय बताए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस होता है। चलिए पॉलिनोमियल फंक्शन देख ले। अब मॉड वाला जितना भी फंक्शन होता है इसका ग्राफ कैसे होता है, तो भी आकार का होता है। आप बनाकर देख लीजिए, मॉड एक्स का ग्राफ बनाकर देखिए, मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाकर देखिए। मॉड का फंक्शन का जब भी होगा तो भी आकार होगा। ये भी बनाने में क्या पेन उठेगा? भी बनाने में पेन उठेगा क्या? नहीं उठेगा सर। और जब पेने नहीं उठेगा इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस होगा, विल बी ऑल्सो कंटिन्यूअस मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है। तो आप देखिए गिवन फंक्शन सॉल्यूशन है। गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है सो देखिए, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस ये दिया हुआ है। इतना समझ गए? आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए। ठीक है, इतना तो समझ गए कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जोड़, घटाव, गुना, भाग, इनवर्स, पॉलिनोमियल, मॉडुलस सब कंटिन्यूअस होता है सब। ठीक, तो आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ, यदि इस फंक्शन को हम कोई अलग अलग चीज मान लेते हैं, लेट मॉड एक्स वाले को हम gx मान लेते हैं gx मान लें, और सेकेंड वाले फंक्शन को यदि qx मान ले। याद रखिए जितना हम लिख रहे हैं उससे ना कम लिखिएगा परीक्षा में, ना ज्यादा लिखिएगा, नहीं तो नंबर काट देगा। कम नहीं लिखना है ना ज्यादा लिखना है, जितना लिख रहे हैं उतना जरूर लिखिए, तभी परीक्षा में आपको नंबर मिलेगा। इसको हम gx मान लें, इसको qx मान लें। तो जरा देखिए, तो यदि हम gx और qx मान ले तो ये तो हमारा gx है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, qx है। ठीक है, और हम यहां पर लिखते हैं सिंस gx एंड qx आर कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन, मॉड लगा हुआ है इसमें, मॉडुलस फंक्शन है। क्यों? बिकॉज gx एंड qx आर मॉडुलस फंक्शन gn एंड qx आर मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि gx और qx दोनों मॉड है। तो यदि दोनों मॉड है तो मॉड वाला क्या होता है, मॉड वाला कंटिन्यूअस होता है। मॉड वाला अभी हम बताया, मॉड वाला कंटिन्यूअस होता है। यदि कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस है, तो उसका सब्सट्रैक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे सिंस gx माइनस qx है ना, will be always continuous function। तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और आपको यही करना है कि ये फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ इतना डिफाइंड बाय इतना। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हैंस fx इज कंटिन्यूटी फंक्शन। इतना समझ में आया? तो वहां से क्या समझ में आया? यदि दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जोड़ घटाव, तो ये दोनों मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन लिखते हैं gx एंड qx आर मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि gx एंड qx मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है, तो उसका सब्सट्रैक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इसलिए fx इज कंटिन्यूटी। समझ में आया? ये चीज हम आप लोग बता दिए थे,
तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें और टाइम टू टाइम वीडियो को देखें। टाइम टू टाइम, लेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आपको होगा प्रॉब्लम पूछने में। तो अब हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।